जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम चतुर्थ पाठ शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पाठ पढ़ लिया। शब्दार्थ अधः, अधः का अर्थ क्या होता है? नीचे। कोलालम यानी शोर। काव्यहंतारा, काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापकः, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधराः, अग्रणी श्रेष्ठ। एहि आए, आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से। अरसिकेभ्यः, नीरस जनों को। स्वकीयम, अपने। मादृशा, मेरे जैसे। हस्त लाघवम, हाथ की सफाई। तुंदस्य, तोंद के। अवार्तयन, फेरता हुआ। धार्यताम, धारण करे। परा अन्नम, दूसरों के अन्न को। पौष्टिकः, पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम, लौटाना। अवशिष्टम, बचा हुआ शेष। उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर। श्रावयति, सुनाता है। भोज्यलोलुपम, खाने का लोभी। अभ्यास, एक्सरसाइज। उच्चारणम कुरुतः, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? उच्चारण करना है। सभी क्या है? ये अव्यय शब्द है। उपरि, अधः, उच्चै, नीचै, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्रः, कदा और एकदा। ये सभी क्या है? अव्यय शब्द है। प्रश्न संख्या 2। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ऊपर कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, इनको चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे वृक्षस्य, खगा वसंती। पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्षस्य ऊपरी, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, अलम, यानी विवाद मत करो, बातें मत करो। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, यानी वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारा उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतारा यानी सुनने वाले बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 3। अशुद्धम पदम चिनुता, यानी हमें क्या करना? अशुद्ध शब्द को चुनना। यच्छन्ति भी नहीं है, पृच्छन्ति भी नहीं है, धावन्ति भी नहीं है। जो गमन्ति शब्द है वह क्या है? अशुद्ध है। ख में रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, ये तीनों एक ही समान है, तो गजेन यहाँ पे ये शब्द क्या है? अशुद्ध है। लतया, मातया, रमया, निशया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शब्द और आता है सुप्रिया, तो यहाँ पे सुप्रिया शब्द क्या है? अशुद्ध है। फिर है लते, रमे, माते, प्रिय, तो माते शब्द क्या है? अशुद्ध है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, इसमें क्या है? सेवती, ये तीनों धातु क्या है? परस्मैपदी पदी है, तो सेवती इसमें आत्मनेपदी होने से क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो सेवती वहां पे आत्मनेपदे में सेवते बनता है, तो सेवती शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखित, यानी इसके समान लिखना। जैसे प्राप्य, प्राप्त होना, तो लब्ध्वा। कुशलः, यानी कुशल है, तो दक्षः, अपने कार्य में दक्ष, कुशल है। हर्षस्य, प्रसन्न, तो इसका समानार्थक क्या हो जाएगा? प्रसन्नताया। देहस्य, किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं, तो शरीरस्य, यह भी समानार्थक। वेद्यम, वेद्य को चिकित्सम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के हमें एक पद में उत्तर लिखना है। मंचे कति बाल कवया उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि
बैठे हैं। तो चत्वारः, क्योंकि शुरू की लाइन में आया ना, चत्वारः बालकवय मंचे उपरि उपविष्टा सन्ति, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर मचाते हैं, करते हैं, तो श्रोतारः, सुनने वाले जो श्रोता लोग थे वह शोर मचाते हैं। गजाधर कम उद्देश्यम काव्य प्रस्तुति, गजाधर ने किस उद्देश्य को लेकर के काव्य प्रस्तुत किया, तो आधुनिकम वेद्यम, जो आधुनिक वेद्य है उसको लेकर के उसने काव्य प्रस्तुत किया। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, जो तुंदिल होता है किसके ऊपर हाथ फेर करके बोलता है, तो तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए काव्य प्रस्तुत करता है। लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, लोक में पुनः पुनः क्या मिलता है, क्या होता है, तो शरीराणी, हमें पुनः पुनः लोक में, संसार में शरीर मिलता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के हमें घी पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, मंजूषात पदानि चित्वा कथायाम पूर्तिम कुरुता, ऊपर शब्द दिए हुए, अब हमें कथा की पूर्ति करनी, कथा को जानना है कि इस कथा में क्या कहा गया। कथा पढ़ते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्, प्राचीन काल में एक राजा का प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, वानर पंखे से राजा की हवा कर रहा था। तदेव एक मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदेव तभी एक मक्खी राजा के नाक पर आकर के बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपाविशत। यद्यपि जब भी वह वानर बार बार व्यजनेन यानी पंखे से क्या कर रहा था, हवा कर रहा था, तो ताम निवारयति स्म, और वह बार बार उस मक्खी को उड़ा रहा था, परंतु पुनः पुनः फिर भी वह मक्खी नासिकायामेव उपविशत, और फिर भी राजा के ही नासिका पर बैठ गई। अंते सह, अंत में मक्षिकाम हंतु खड्गेन प्रारंभ अकरोत, अंत में उस बंदर ने क्या करा, मक्षिका को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिकाम तु उड्डीयम दूरम गता, मक्खी तो दूर उड़ गई, मक्खी तो उड़ गई, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रारेण, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना भवत, किंतु राजा की नाक छिन्न हो गई, कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई सा मित्रता न उचिता, यानी इसलिए कहा गया कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं है। यदि राजा बंदर के साथ मित्रता नहीं करता तो क्या होता, उसकी नाक नहीं कटती। यदि राजा ने बंदर के साथ मित्रता करी, उसका प्रिय था, तो क्योंकि मूर्ख होता वानर, तो उसको पता नहीं था, और उसने खड्ग से प्रहार करके उस राजा की नासिका को काट दिया। इसलिए इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्खों के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, बुद्धिमानों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7, विलोम पदानि योजित, विलोम पदों को मिलाना। जैसे अधा, अधा का क्या होता है, नीचे, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, अधा नीचे, ऊपरी ऊपर। अंतः यानी अंदर, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बही, बही यानी बाहर। दुर्बुद्धे यानी दुर्बुद्धि, तो सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि। उच्चई यानी जोर से, तो नीचई नीचे। दुर्लभम सुलभम, दुर्लभम यानी कोई चीज मिलनी दुर्लभ है, और सुलभम यानी सरल है। ध्यान देने योग्य बात है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा,
अधः, अंत, बहिः, निश्चयी, पुनः इत्यादि अव्यपदानि सन्ति। ये सारे क्या है? अव्यपद है। जो हमने उच्चारण करा था, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा उच्चारणम कुरुता, उसमें जितने भी 12 शब्द थे वो क्या थे? अव्यपद थे। तो ऐसा त्रिषु लिंगेषु, इनका क्या होता? तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में एकमेव रूपम भवति, यानी ये एक समान रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो इनमें लिंग परिवर्तन होएगा, ना इनमें वचन परिवर्तन होएगा, ना इनमें विभक्ति लगेगी। ऐसा नहीं कि प्रथमा विभक्ति हो गई तो वह बन जाएगा, नहीं, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अधा शब्द है तो अधा ही रहेगा, और उच्चई है तो उच्चई ही रहेगा, ना कि इनमें विभक्ति लगेगी। विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी विकार नहीं होगा, एक ही समान रहेंगे। उक्तम च, यानी इसको श्लोक के रूप में भी हम कह सकते हैं कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्यति तदव्यम, यानी जो अव्यय शब्द है वह तीनों लिंग हो या तीनों विभक्ति हो या तीनों वचन हो या विभक्ति हो, वचन हो, लिंग हो, इनमें हमेशा एक ही समान रहते हैं, इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमें अव्यय शब्द जितने भी है उन शब्दों को, जब हम उन शब्दों के बारे में पढ़ते तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि ये शब्द वाक्य में या किसी जगह ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा।